तो ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम गाय, ग्लोरी और गोकू तीनों ही डीमन बॉल जानने के लिए रवाना हो जाते हैं और बस कुछ ही सेकंड में वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं और इसकी स्पीड देखकर गोकू पूरा हैरान था। तब सुप्रीम गाय उसे समझाते हैं कि इसका इन्वेंशन इसीलिए हुआ है ताकि ये डायमेंशन के बीच ट्रेवल कर सके। तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और पता नहीं गोकू इतना हैरान क्यों है, क्योंकि वो तो खुद लगभग लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। तब सुप्रीम गाय ग्लोरी से पूछते हैं कि हम वर्षमा के पास जा रहे हैं। तो गोकू पूछता है कि आखिर ये वर्षमा कौन है। फिर सुप्रीम गाय उसे डिटेल में समझाते हैं कि डीमन रिलम और आउटसाइड वर्ल्ड इन दोनों के बीच में ट्रेवल करने के लिए हमें वर्षमा की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आपको याद होगा, जो हमें पहले एपिसोड मैजिक अप दिखाई गई थी वही वर्षमा है। तो वो उसके पास जाते हैं और रास्ते में सुप्रीम गाय को ग्लोरी पर थोड़ा शक हो रहा होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर गोकू के लिए आए थे ना। तो ग्लोरी बताता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पर ये कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड के किंग हैं। फिर ग्लोरी बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। इसी पर गोकू पूछता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, पर ग्लोरी उसे दिलासा देके बोलता है कि अगर तुम मेजिन बू को हरा दिया तो उसे हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पर गोबू बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा चालाक है, तो उसके हल्के भी नहीं लिया जा सकता। तो गोकू तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे वैसे भी डेंडो को बचाना था और खुद नॉर्मल होना था। पर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम गाय को ग्लोरी पे अभी भी भरोसा नहीं है और बाद में वो मेजिन बू के पास पहुंच जाते हैं। और उससे पहले सुप्रीम गाय अपनी लोकेशन केबिटो को सेंड कर देता है, क्योंकि जब वो वेजिटा और बाकी लोगों के साथ यहाँ पर आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। और वर्षमा को देखते ही गोकू बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाता है कि देखो वो कितनी बड़ी गोल्ड फिश है। और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर गोकू से बोलते हैं कि गोल्ड फिश मत बुलाओ। पर गोकू भी सुनने वालों में से कहाँ था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इन्हें मैजिक अप बुला रहा हूँ। पर सुप्रीम गाय गोकू को कोने में ले जाकर समझाते हैं कि तुम्हें इनसे थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गुस्सा हो गए तो हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने नहीं देंगे। तो तुम उनके सामने अपना मुंह बंद ही रखो। तब वो अपना सामान ग्लोरी को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पर तब वो अकेला था और अब उसके साथ दो लोग और हैं। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये दोनों कौन हैं, क्योंकि अगर वो दोनों डीमन रिलम नहीं हैं तो मैं उन्हें अलाउ नहीं करूँगा। फिर ये चेक करने के लिए कि गोकू डीमन रिलम की नहीं है तो उनके कान चेक करने लग जाता है और सुप्रीम गाय तो उस टेस्ट में पास हो जाता है। पर गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे, तो सुप्रीम गाय उसे छुपा लेते हैं। पर यह बात तो उन्हें भी पता नहीं थी कि बिना कान दिखाए तो वो नहीं जा सकते। तो सुप्रीम गाय अपनी मैजिक से गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं। अब उन्हें इन तीनों के कोई शक नहीं होता, तो वो उन्हें जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और तभी वो मैजिक अब उनमें से एक पिन कोड पूछता है। सुप्रीम गाय थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर क्या नंबर पूछ रहा है। तब ग्लोरी बताता है कि अगर हमें यूनिवर्स के बीच ट्रेवल करना होता है तो हमें एक पिन कोड की ज़रूरत पड़ती है। यह सुप्रीम गाय के लिए बिल्कुल नया था, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो केबिटो को इन्फॉर्म करने वाले होते हैं कि इधर एक पिन कोड भी होता है कि जब इधर वेजिटा और पिल्लू आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर इससे पहले वो केबिटो को कुछ बता पाते मैजिक अप उन्हें निकल जाती है और वो एक टोरेंडो से होते हुए एक वाइड में चले जाते हैं। उस वाइड में होते हैं 3 गेट, डीमन वर्ल्ड फर्स्ट, डीमन वर्ल्ड सेकेंड और थर्ड। ग्लोरी तीसरा वर्ल्ड चुनता है, पर सुप्रीम गाय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि गोमा तो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है, तो हम तीसरा वर्ल्ड क्यों चुन रहे हैं। फिर ग्लोरी एक्सप्लेन करता है कि मेरे किंग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। पर यह सुनने के बाद उनका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में ट्रेवल करने की इजाज़त बस उसे ही है जो फर्स्ट वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड में रहता है। तो आखिर ग्लोरी ये काम कैसे कर रहा है, और यही सवाल उस सुप्रीम गाय भी पूछते हैं। तब वो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी काम करता है और अब तो मुझे भी इस पर शक हो रहा है। और इसके बाद वो एंटर हो जाते हैं डीमन वर्ल्ड में और वो शॉट बहुत ही ज़्यादा कूल था। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि मैं केबिटो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब वो एक अलग ही डायमेंशन में है। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में बहुत ही बड़ा होल था जिसमें एक शील्ड से प्रोटेक्ट करा गया था। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि इसी होल से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड और सेकंड डीमन वर्ल्ड में कनेक्ट है। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड यहाँ पर नहीं थी, इसके बाद लगाया गया ताकि कोई भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना आ सके।
और वो ट्रेवल कर ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टैचू, और वो कोई और नहीं हमारे किंग डाबूरा, जो कि वहाँ के प्रीवियस किंग रह चुके हैं, जिन्हें माजिन बू ने चॉकलेट बना के खा लिया था। तब गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाना है, उसे यहाँ की हवा महसूस करनी है कैसी है, और वो बाहर जाके अपने कुछ फाइटिंग मूव्स चेक करता है और वो देखता है कि उसके मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुके थे। तब गुलूरू से बताता है कि इधर की गैस की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। तभी गोकू वहाँ पर एक जानवर का पीछे करने लगता है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पर गिरने वाला था। तब ग्लोरी उस पर चिल्लाता है कि ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो, क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में चले गए तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा। और मुझे तो लगता है कि गोकू आने वाले एपिसोड में इसमें ज़रूर जाएगा, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो कुछ ही देर बाद उस पर तीरों से अटैक भी कर देते हैं, पर वो तीर इतने स्लो थे कि गोकू तो उन्हें नींद में भी डोज कर लेता और वो अपने तीरों से उन पर अटैक कर ही रहे होते हैं, पर ग्लोरी बीच में आके उनको भगा देता है और उसके बाद वो अपने शिप में वापस चले जाते हैं। ग्लोरी उनसे बोलता है कि आज रात हम होटल में ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और उस सभी टाउन के लोग गोकू को देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरी और सुप्रीम काय के कान तो पॉइंटेड थे, पर गोकू उन सबसे अलग था। तब वो तीनों ही एक होटल में जाते हैं। तब ग्लोरी उनसे पूछता है कि अगर तुम दोनों एक ही रूम सो जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक रूम को बुक करने चले जाते हैं और वो 30,000 एक रूम के लिए मांग रहे थे, पर ग्लोरी को भी पता था कि ये कुछ ज़्यादा ही है, तो वो उनसे पैसे कम करने के लिए बोलता है। पर जब इतने में बोलने के बाद वो मानता नहीं है, तो वो ग्लोरी उसे अपनी गन दिखाता है और तब वो प्राइस घटाकर 30,000 से 5,000 कर देता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे ट्रेवल करके बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि उनसे इतनी भी भूख नहीं लग रही है, तो वह 5 ही बर्गर खाएगा, और वो एक बर्गर 10 बर्गर के बराबर था। और वहाँ पर सब लोग गोकू को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी डीमन रिलम के नहीं थे। तो वैसे गोकू को कुछ लोग अप्रोच करते हैं, पर ग्लोरी उनसे आसानी से हरा देता है और गोकू तो इन्हें सीरियसली ले भी नहीं रहा था। उसका फाइट से ज़्यादा ध्यान खाने में था। तो उनकी किस्मत अच्छी थी, गोकू अपनी असली बॉडी में नहीं था। तो इसके बाद यहाँ पर छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अकेले ही सब पे भारी पड़ रहा था। और इस फाइट की कोरियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। इसे देखने की ओजी ड्रैगन बॉल की याद आ गई थी, बिल्कुल क्लासिक ड्रैगन बॉल की तरह। अब उन्हें पता चल गया था कि गोकू डीमन नहीं है, पर उससे पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाते समय बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। पर गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम गाय उसे सीरियसली नहीं लेते। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू सुप्रीम गाय के ऊपर पैर रख के सो रहा होता है। सुप्रीम गाय बोलते हैं गोकू उनकी रिस्पेक्ट करना कब सीखेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरी उनके पास आता है और वो बोलता है कि अब जाने का समय आ चुका है। पर वो बाहर जाते ही देखते हैं कि उनकी शिप अब गायब हो चुकी है और यह काम उन्हीं लोगों का है जिन्हें कल रात उनकी फाइट हुई थी। तो ये तीनों ही अब इस जगह पर फंस चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही ड्रैगन बॉल आगे बढ़ते जा रहा है, उसके एपिसोड भी इंटरटेनिंग होते जा रहे हैं। खासकर वो फाइट वाला सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक था, और चाहे ये थोड़ी बहुत जीटी की वाइब दे रहा है, पर ये उससे ज़्यादा एपिक है, क्योंकि जीटी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि सारा फोकस गोकू पे कर दिया गया था, पर इसमें ऐसा नहीं है। हमें सुप्रीम गाय और ग्लोरी का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया जा रहा है, और ये मैं तो चाहता हूँ कि वेजिटा और पिकुलियो का भी जल्दी एंट्री हो जाए, पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा, और अब जब तक आप चैनल की बाकी वीडियोस जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।